नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों हम धार संस्था से आए हैं और सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि धार एक संस्था है जो कि कई सारे विषयों पे कार्य कर रही है, जिनमें से एक प्रमुख है हरेला फेस्टिवल करना। हरेला के तहत धार एक पौधा लगाती है और जो उत्तराखंड का जो भोजन परंपरा है या जो हिमालय के जो अनाज है उसके पक्ष में एक कैंपेन चलाती है। इसी के तहत हम आज आपके इंस्टीट्यूट में आए हैं और आपसे कुछ बातचीत करेंगे। हम कुछ भोजन संबंधी बात, पेड़ के संबंध में बातचीत करेंगे। तो क्या सुनना चाहेंगे आप? जी जी, मैं चाहूंगी कि आप लोग अच्छे से इंटरेक्ट करें और जो भी आपकी क्वेरीज है, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप बेझिझक पूछिएगा। इसको हम, ये जो सेशन है इसको हम अनौपचारिक रखेंगे और अनौपचारिक रूप से हम एक बातचीत करेंगे जैसे फ्रेंड्स आपस में बातचीत करते हैं। मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कार्यक्रम को और मैं सबसे पहले जो हमारे धार से श्री दयानंद डोभाल जी है, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वो कृपया आए और अपना स्थान ग्रहण करें। दोस्तों, मैं आपका दयानंद डोभाल जी से मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए क्लैपिंग करें। फ्रेंड्स, दयानंद डोभाल जी हमारे धार के एक सक्रिय सदस्य हैं और जो हरेला का जो एक कैंपेन चल रहा है उसको जो चलाने में, उसका जो फ्लैग है उसको चला रहे हैं और जितनी भी मोहल्ला समितियां हैं उनको, उनमें मोहल्ले में और कॉलोनीज में जो हरेला का संदेश है या पौधा लगाने का जो भी कैंपेन चल रहा है उसकी अगुवाई दयानंद डोभाल जी करते हैं। तो इसी के साथ मैं जो स्कूल, जो इंस्टीट्यूट का जो स्टाफ है उन सभी को मैं गुड मॉर्निंग कहती हूँ, नमस्कार कहती हूँ। तो दोस्तों, हमारे एक और साथी हैं इंदु भूषण सकलानी जी। सकलानी जी, आप भी आए और कृपया स्थान ग्रहण करें। दोस्तों, आप इंदु भूषण सकलानी जी हैं, आपके सदस्य हैं और हरेला कैंपेन को आगे बढ़ाने में सक्रिय सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले मैं टैगलाइन एक बोलना चाहूंगी आपके आगे, जो हिमालय का अन्न है, जो भोजन परंपरा है, उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो मैं बताना चाहूंगी। इसकी टैगलाइन से आपको परिचित कराना जरूरी है। तो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से मंजू काला, हिमालय के उत्पाद, उसके उत्पादन और व्यंजनों पर आधारित कार्यक्रम पंची में, जिसके तहत हम बातचीत करते हैं हिमालय से जुड़े लोगों, उसके काश्तकारों और हिमालय की भोजन परंपरा। तो यंग दोस्तों, ये जो मैं टैगलाइन आपके सामने अभी मैंने बोली है, ये जो हमारा पूरा कैंपेन है उसको बयां करता है, उसको डिस्क्राइब करता है कि हम इस हरेला एक हमारा कार्यक्रम है। इस समय हम पौधा लगा रहे हैं हर मोहल्ले में, कॉलोनी में, इंस्टीट्यूट में या डिग्री कॉलेजेस में, संस्थानों में जाके हम एक पौधा लगा रहे हैं। उसी के साथ जो हिमालय के अन्न है उस पर हम बातचीत करते हैं और उसी के साथ जो हिमालय की जो भोजन परंपरा है उस पर हम छोटा एक भेंट ले जाते हैं और जो अपना फूड कल्चर है उत्तराखंड का उस पर बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप में से किसी को बुलाना चाहूंगी यहाँ पे कि आप क्या जानना चाहते हैं। और ये जो हरेला पर्व हो रहा है, ये जो हरेला जो घी संग्रांद हो रहा है, क्या आप जानना चाहते हैं कुछ? आप आगे आए, ये जो बिटिया है आप आइए इधर। लक्ष्मी, लक्ष्मी आप आए और आप अपने को इंट्रोड्यूस करें। आप प्लीज इधर आए, यहाँ आके बोले। तो दोस्तों, क्लैपिंग बनती है ना लक्ष्मी के लिए? लक्ष्मी, आप बताएं जो मैंने अभी कहा आपको कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया, प्लीज डिस्क्राइब। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरे को हरेला से ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं बिहार से हूँ। मतलब यहाँ का जो कल्चर है, इतना गढ़वालियों के बीच में रही हूँ पर इतना ढंग से नहीं पता है। बट इसे काफ़ी फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, गढ़वालियों का त्यौहार है। एंड हिमाचल का खाना हमने देखा है कि वहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह यूज़ नहीं होता है। एंड हिमाचल में क्या खाया है आपने?
हम हिमाचल गए नहीं है, बट इतना पता है कि वहाँ लहसुन प्याज वगैरह ज्यादा यूज नहीं होता है। ओके, थैंक यू लक्ष्मी। तो आप लक्ष्मी जी, असल में मैं जो आपको यहाँ बुला रही हूँ, जो बातचीत कर रही हूँ, वो आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए आए हैं। बेसिकली आपको अपनी बात समझाने के लिए आए हैं, और आप हमारी चीजों को समझे, ताकि आप हमारा जो थाउट है, जो कैंपेन है, उसको आप अपना जो इंस्टीट्यूट है या अपनी लाइफ में उसको उतारें। तो फ्रेंड्स, क्या है कि हमारा जो उत्तराखंड का फूड कल्चर है, या जो हम जब हरे अन्न उसको पेड़ लगाने की बात करते हैं, पेड़ के हमारा हरेला बहुत से लोग कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि हरेला आज पूरा इंडिया या वर्ल्ड वाइड या ऑल इंडिया लेवल पे आज लोग हरेला कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। लेकिन जो हम हरेला कर रहे हैं वो सबसे अलग है। अब आप पूछिएगा कि क्यों अलग है, आप पूछिए ना हमसे। बेटा, ये हम जो हरेला कर रहे हैं, ये इस मायने में अलग है कि हमने इसको अन्न से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? अन्न से जोड़ा है। हरेला घी संग्राम, उत्तराखंड का प्रकृति पर अन्न धन। जब अन्न नहीं होगा तो हरेला कैसे होगा? बेसिकली ये हरेला प्रकृति का त्योहार है। जब हमारी प्रकृति धन्य धान्य से परिपूर्ण होगी, हमारे जो कोठार है अन्न के, जो जहाँ हम अन्न का संग्रहण करते हैं, स्टोरेज करते हैं, वो हम कोठार बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। जब वो अन्न से धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे, तभी तो हरेला सक्सेस होगा। तो इस मायने में धात का हरेला सब लोगों से अलग है, क्योंकि हमने इसको अन्न से जोड़ा है। हिमालय का जो कृषक है उसको जोड़ा है। जो हिमालय का जो उत्पादन है, सेब की खेती है, आड़ू की खेती है, प्लम की खेती है, उस चीजों से हमने जोड़ा है। हम केवल एक पौधा नहीं लगा रहे, हम पौधे के साथ अपनी संस्कृति को भी बयां कर रहे हैं। हम साथ में झुमेलो भी करते हैं, ताकि हमारी जो संस्कृति है, जो गीत है, रंग है, लोक संस्कृति की भी झलक मिले। आज चूंकि हम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आएंगे, तो हम केवल फूड पे ही बात करेंगे, फूड कल्चर पे ही बात करेंगे। अदरवाइज हमने इसको संस्कृति से भी जोड़ा है। झुमेलो कर रहे हैं, थड़िया जो हमारा नृत्य है वो होता है। ये ऐसा नहीं है कि हमने झुमेलो करा वो करके आ गए। यदि हमने उसको झुमेलो के बारे में आपको नहीं समझाया, आपको पता नहीं लगा उत्तराखंड के बारे में, आप बिहार से हैं लक्ष्मी, ये कुछ मैसेज लेके बिहार जाएं कि उत्तराखंड का ये कल्चर है, ये लोक नृत्य ये है, खान पान ये है, किस तरीके की पौधों की प्रजाति हिमालयी जो राज्य है उत्तराखंड में मिलती है, तो तब हमारा मैसेज कन्वे कर, तब हमारा काम हम मान सकते हैं कि हम सफल हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे बीच में तन्मय मंगाई जी हैं, क्योंकि वो ऑफिशियली नहीं कैमरे के सामने आ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि वो अनऑफिशियली वो आपसे इंटरेक्ट करें। तो दोस्तों जी जी, ओके, आपका नाम? प्रीति। तो दोस्तों, पहले हम प्रीति से बात कर लेते हैं, देन हम फिर आगे बातचीत करेंगे। तो मैं चाहती हूँ प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ढाट आपका स्वागत करता है आपके ही इंस्टीट्यूट में। और दोस्तों, क्लैपिंग अपनी यंग फ्रेंड के लिए। प्रीति आए और आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नाम प्रीति, मैं टेरी गढ़वाल घनसाली बेटे। और आजकल हम हरेला दिवस मनाना लगा। और हरेला जी छा, अगर हरेला नहीं होती तो खेती बाड़ी नहीं होती, और अन्न पानी नहीं होता, कुछ नहीं होता। और अन्न पानी नहीं होते इंसान के कुछ, तो अन्न पानी से इंसान से बने। और धरती में हरेला नहीं होता तो धरती में मतलब कुछ भी नहीं होता, कुछ खाना पीना की वे भी नहीं होती। और हम लोग थे इतर जाना की वे भी नहीं होती, कुछ भी मतलब जीने के आस कुछ नहीं। जन पहले लोग खेती बाड़ी करते थे, आजकल लोग उन सब खेती बाड़ी छोड़ ली। अब मतलब घर से बाहर निकल गई, देसी बन गई सब, और अपनी खेती बाड़ी छोड़ ले करना सभी बाहर जा पड़े, छोड़ यहाँ सब होगा। तो हमें इन नीचे करें, क्योंकि खेती बाड़ी करेंगे, क्योंकि हम भी करना ना, हमें तभी वो नहीं हमें, क्योंकि हम खेती भी करना और घर से बाहर रहना, ये वजह से मैं बोलना चाहूँ। और हम लोग सही मतलब एक पेड़ लगोला, हम तो एक पेड़ बोलते ना, जन पीढ़ी रही तो अगर इंसान एक पीढ़ी हो तो 1000 पीढ़ी होगी। अगर हम एक पेड़ लगोला तो पर 1000 पेड़ निकल रहा है। ज्यादा नहीं बोलूँ, धन्यवाद। थैंक यू प्रीति। प्रीति घनसाली से है फ्रेंड्स, और घनसाली एक बेल्ट है
जहाँ पे मैं एक बूढ़ा केदार एक गांव है, या उस बेल्ट के जो ज्यादातर लोग, क्या होता है कि मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, अधिकतर बच्चे होटल मैनेजमेंट करते हैं, यहाँ से सीखते हैं, फिर वो जापान चले जा रहे हैं, फिर वो न्यूजीलैंड जा रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं है? आप में से कितने लोगों का ऐसा है कि हमें होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करके अपने देश में काम करना है, या जापान ऑस्ट्रेलिया जाना? मैं जानना चाहूंगी थोड़ा सा। नहीं, अब बताइए मुझे। अब आप आए, जो बेटा आप आओ। हाँ, आप आओ। हाँ प्लीज आप आइए। पूरा नाम बताएं आप अपना। अनिल अरविंद राणा। अरविंद राणा जी, आप बताएं प्लीज। आप यहाँ आए, ये अपना जो ये खोल दें, मास्क निकालो। दोस्तों, ये अनिल राणा जी हैं, अरविंद राणा जी हैं, और हम इनसे बातचीत करेंगे। इनका ये होटल मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हम एक ये कार्यक्रम करने आए हैं। आप अपने होटल मैनेजमेंट का नाम भी बताएं। सर, मेरा होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का नाम है RIMT देहरादून जोगीवाला। RIMT देहरादून जोगीवाला के आप छात्र हैं, और फ्रेंड्स हम यही कार्यक्रम करने आए हैं। अभी मैंने एक बात कही थी कि ये होटल इंस्टीट्यूट के अधिकतर बच्चे होटल में ये जो डिग्री लेकर, या बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री लेके, अधिकतर बच्चों का होता है कि हमें फॉरेन कंट्री जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, जापान जाना है। तो मैं जानना चाहूँ, सब बच्चों का था कि नहीं हमें फॉरेन कंट्री जाना है। तो मैं जानना चाहूंगी आपके माध्यम से कि आप बताएं कि आप फॉरेन कंट्री क्यों जाना चाह रहे हैं ये होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेके, प्लीज बताएं। एक्चुअली मैम, हमारा जो पहला कारण होता है फॉरेन जाने का कि वो फाइनेंशियली होता है, और सेकंड जो हमारा होता है एक्सपीरियंस के लिए और टूरिज्म के लिए, और इन दो पर्पस के लिए ज़्यादा करके लोग जाते हैं, और ताकि वहाँ से एक्सपीरियंस कलेक्ट करके हम इंडिया में कोई अपना खोल सकें, अपना कोई बिजनेस हो। मेरा एक सवाल है बेटा, क्या टूरिज्म हमारी कंट्री में नहीं है क्या? मैम, हमारे कंट्री में क्यों नहीं है? पर हमारे कंट्री में है, बट उसके लिए मतलब उतना फाइनेंशियल वो नहीं है। अच्छा, आपका सवाल है कि फाइनेंशियल वो नहीं है, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, या कि फिर ओके। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन यही मैम कि ज़्यादा करके लोग टूरिज्म मतलब टूरिस्ट घूमने के लिए जाना चाहते हैं कि विदेश में क्या होता है। इंडिया में तो सबको पता है कि क्या होता है। अच्छा ठीक है। आपने अपना जो सब्जेक्ट लिया होगा, स्पेशलाइजेशन आपने किस में किया? किचन में करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि क्यों बच्चे जो है फॉरेन कंट्री जाना चाह रहे हैं, और अब मैं बातचीत को हम बच्चों से इंटरेक्शन जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस जो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उसके जो डायरेक्टर हैं सेमवाल जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सेमवाल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू धाद, इतना बेहतरीन एक चर्चा परिचर्चा स्टार्ट करने के लिए। हम लोग और हमारा जो इंस्टीट्यूट है धाद के साथ लगभग पिछले 4-5 सालों से कनेक्टेड है, और हम लोग देखते हैं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड स्तर पे। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने हरेला को एक राज्य स्तर से आज अंतर्राष्ट्रीय विषय पे उठा दिया है, और मजबूत विषय बनाया है। उसके लिए एक जोरदार तालियां धाद के लिए होनी चाहिए। 2000 मेरे ख्याल से 14-15 से इसको राजभवन ले जा करके, और मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, उनके संज्ञान में ला करके आप लोगों ने जब इसको एक राजकीय पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत करी, तो बहुत ही बेहतरीन अनुभव था। निजी रूप में मैं आपको बताऊं तो मुझे खुद 2016-17 से 18 में, 19 में, 20 में मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉल आते हैं जो उत्तराखंड में जॉब कर रहे हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे हैं, डायरेक्टर्स हैं। वो पूछते हैं जबकि यार हरेला क्या होता है, तो लगता है कि आपकी जगह के बारे में कोई बाहर वाला भी जान रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। हरेला इकलौता ऐसा कार्यक्रम है पूरे वर्ल्ड में मेरे हिसाब से, बिकॉज आई हैव ऑल्सो ट्रेवल्ड सर्टेन ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड शो करते हैं टुवर्ड्स मदर नेचर। अगर मानव सभ्यता का जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, कोई लोग कहते हैं कि यहाँ जन्म हुआ, कोई कहते हैं ग्रीस में हुआ, कोई कहते हैं इंडिया में हुआ, वो कहीं भी हुआ हो, लेकिन अगर मानव सभ्यता को कहीं पे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो वो हिमालय था। और ये हिमालय आदि कैलाश भी है, यही हिमालय माता पार्वती का कैलाश भी है, यही हिमालय में जब स्वामी विवेकानंद को भी ज्ञान चाहिए था
तो वो बार बार यहाँ पे आए। जब महात्मा गांधी देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए उनको भी थॉट प्रोसेस चाहिए होता था, तो देन ही यूज्ड टू कम टू उत्तराखंड। यही हिमालय में जब भी हमको ज्ञान अध्यात्म की जरूरत होती है, पीपुल डू कम एंड ट्रेवल इनटू हिमालय। हिमालय ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और बहुत बड़ा ज्ञान का पुंज दिया है, जिसमें से ये जो हरेला है ये सदियों से मनाया जाता था और बिल्कुल गांव-गांव के लेवल पे, लोकल लेवल पे मनाया जाता था। ये जो हरेला है, इसमें जो एक भावना है कि हम प्रकृति से एब्यूडेंस में लेते ही रहते हैं, बचपन में पैदा होते ही लेना शुरू कर देते हैं प्रकृति माँ से, और लेते चले जाते हैं जब तक कि हम चिताग्नि पे नहीं चले जाते। और वहाँ पे भी जो लकड़ियाँ हमको चाहिए होती हैं वो भी नेचर ही हमको देता है, बट लेते हम इतना कुछ है प्रकृति से, पर देते क्या है बदले में। तो जैसे अभी प्रीति ने बताया, मैम ने बोला, ये एक फेस्टिवल है जो एक दिन का होता था, इसको धाद ने 1 महीने का बनाया और ये अब 365 की तरफ में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये लोग सिर्फ पेड़ नहीं लगा रहे, उन पेड़ों को 365 दिन जीवित रखने की भी संकल्प लेते हैं। हमारे पुराने काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको बैचेस मिले थे, उन्होंने मतलब लिटरली उन पेड़ों का ध्यान रखा। और आज अगर आप अभी थोड़ी देर में नीचे जाएंगे तो देखेंगे वो पेड़ 10-10 फीट तक के हो गए हैं। उनमें इतने मीठे सहतूत लगे हैं कि लास्ट ईयर भी और इस साल भी, कोविड में भी, जब कोविड में पूरा बंद था तो भी यहाँ पे बच्चे और हम लोगों ने खूब सहतूत खाए। इस साल भी खूब खाए हमने। उन सहतूत की कुछ डिशेस भी बनाई थी यहाँ पे, और मतलब दूर दूर के मोहल्ले के भी बच्चे आते हैं। हम लोग तो पेट भर के खाते ही हैं उन सहतूतों को। वो दाद नहीं लगाया था तो सिर्फ पेड़ लगाया नहीं, उसको बड़ा भी किया। और आप में से कई लोग मैं देखता हूँ सुबह अपनी बाइक को लगाने के लिए, वो जगह के लिए भी वो करते हैं कि भाई मेरी बाइक इसी पेड़ के नीचे लगे, ताकि उसको उस पेड़ को क्या मिले, उसकी छाया मिले। तो वो पेड़ इसी टीम ने लगाया, तो एक बार इस टीम के लिए वो जोरदार तालियां। और जैसा मैम ने बोला कि सिर्फ पेड़ लगाना भर मकसद नहीं है, उसको जो अन्न के साथ जोड़ा है, क्योंकि जो पहाड़ का अन्न है, जो ग्रेटिट्यूड हम देते हैं, नेचर को हम वापस देते हैं, वो बहुत बड़ा है। बिकॉज हम लोग तो होटल मैनेजमेंट वाले हैं, हम समझते हैं इस बात को कि अन्न को जब हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स में लेके जाते हैं, तो बड़ा नाम बनता है। और अभी पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी मुहिम शुरू हुई है पूरी दुनिया में, जिसको हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने JW मैरियट बेंगलोर से स्टार्ट किया था। उन्होंने उत्तराखंडी कुजीन को बेंगलोर में 5 स्टार होटल में लॉन्च किया, एंड विदिन 7 days इट वाज ऑल सोल्ड अप, पूरा सोल्ड अप हो गया था। अभी ताज ऋषिकेश ने ये इनोवेशन किया है उत्तराखंडी कुजीन से, JW मैरियट ने किया है, मसूरी ने, और अभी न्यूजीलैंड में जो हमारे कुछ शेफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी इसको लाइव देख रहे होंगे। वो लोग न्यूजीलैंड में इसको लेके जा रहे हैं। जापान में शेफ लोगों ने किया है। अभी लास्ट ईयर स्विट्जरलैंड से हमारे एक स्टूडेंट ने अपना वीडियो भेजा था कि जो उन्होंने यहाँ पे उत्तराखंडी कुजीन बनाया, उन्होंने स्विट्जरलैंड में उसको सेटअप किया। और वो बताते हैं कि वहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो वहाँ के मतलब जो उत्तराखंड के लोग नहीं थे, दे ऑल्सो लव्ड इट एंड रियली लव्ड इट, बिकॉज हमारा जो अन्न है उत्तराखंड का, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। पहली बात, हमारा जो अन्न है हाईली न्यूट्रिशियस है। मैं उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड के साथ भी काम किया हूँ, रतन टाटा ट्रस्ट के साथ भी काम किया हूँ, और हम लोगों ने रियली सर्वे किया था आज से 7 साल पहले। हमारा जो फिंगर मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, झंगोरा कोदा जिसको हम बोलते हैं, सेकेंड रिचेस्ट सोर्स है कैल्शियम का आफ्टर मिल्क। एंड जापान सबसे बड़ा इम्पोर्टर है इन प्रोडक्ट्स का, जिसको वो क्या करता है, फिर बेबी फूड में प्रोसेस करता है और वहाँ पे बच्चों को दिया जाता है, राइट। और उत्तराखंड में भी ODOP प्रोग्राम के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसके लिए, जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट भी सहभागिता कर रहा है फूड प्रोसेसिंग में, जिसमें इन ग्रेन्स मिलेट्स को प्रोसेस करके उनसे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो ये कुछ हो रहा है जो बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ हो रहा है जो बहुत बड़ा हो रहा है। और जिस टीम ने इसको शुरू किया, जिस टीम ने इसको अनवरत स्वयं के संसाधनों से लगभग 1 दशक से ज़्यादा, 10 साल से ज़्यादा इस मुहिम को चलाया और आगे चलाएगी, उसको पूरे RIMT परिवार, RIMT इंस्टीट्यूट की तरफ से हम बहुत 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 थैंक्स करते हैं। एंड यही कामना करते हैं कि आपके इस कॉन्सेप्ट में, इस प्रोजेक्ट में RIMT एज ए इंस्टीट्यूट और वैल्यू एडिशंस करे, साइंटिफिक स्टडीज़ करे, जो नई जनरेशन है इनको इन कुजीन में ट्रेन करे, और ये लोग कल
सिर्फ जापान ना जाएं, न्यूजीलैंड ना जाएं, जब ये जाएं तो वहाँ पे इस तरीके के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करें। और बिल्कुल ढाक का जो आज से 1 साल बाद का चैप्टर हो, वो चैप्टर में कहीं जापान में भी कोई हमारा एक स्टूडेंट उसको ऑर्गेनाइज करे, न्यूजीलैंड में कोई उसको ऑर्गेनाइज करे, कोई इनमें से कोई 5 साल के बाद, 2 साल के बाद दुबई में ऑर्गेनाइज करे और वहाँ पे हरेला को मनाया जाए। जो उत्तराखंड से नहीं भी बिलोंग करते हैं वो लोग भी करें। और हम लोगों ने अभी इसको मनाया तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे बीच में ऐसे भी बच्चे हैं जो एक मुजफ्फरनगर का है, उसने गढ़वाली सीखी इसने इस प्रोग्राम में, और उसने यहाँ की बोली भाषा सीखी। आज भी जो डिश बना रहा है वो वही उस पैनल में है, जबकि वो उत्तराखंड से नहीं बिलोंग करता, मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता, बट उसको इतना प्यार आया उत्तराखंड की कुजीन पे, उसने कहा सर मैं बनाऊंगा, मैं सीखूंगा, मैं करूंगा। तो दैट मीन्स आवर कुजीन इज गोइंग ग्लोबल एंड इट इज बिकमिंग ग्लोबल। तो उसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के साथ हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया उनियाल जी। उनियाल जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, सेमवाल जी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कृपया आप इधर, नहीं प्लीज आप आए, प्लीज सर, प्लीज आप बैठे इधर। और मैं एक बहुत बड़ी बात, जो हमसे फेसबुक से जुड़े हुए जो भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो साथी हैं, वो देख रहे होंगे, मैं बहुत एक बात कहना चाहूंगी कि उनियाल जी ने देखिए एक बात कही है कि सेमवाल जी ने एक बात कही है कि उन्होंने ग्रेटिट्यूड शो किया है धार को। बहुत साल पहले हमने 2017 में यहाँ पे शहतूत के पेड़ लगाए थे, और उन्होंने अभी बताया कि वो शहतूत के पेड़ बड़े हो गए हैं और उसमें शहतूत के फल लगे थे। कोविड के टाइम पे लोगों ने खाया, पूरी कॉलोनी ने खाया, सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उन्होंने खाया, और इवन उन्होंने शहतूत के जो फ्रूट्स होते हैं उनसे डिशेस बनाई है। तो मैं बहुत रिगार्ड, मैं दिल से आपको रिगार्ड करती हूँ सेमवाल जी, कि आपने जो धात का जो लगाया हुआ पौधा था ना, आपने उसको संरक्षण किया, बल्कि उसका उपयोग भी बहुत अच्छा किया। और जितनी बात फ्रेंड्स में फेसबुक लाइव से जुड़े हुए जो भी हमारे दोस्त हैं, उनकी जो बातचीत रही बहुत बेहतर रही। धात का भी यही मानना है, हमारे जो ये यंग दोस्त है, यंग जनरेशन है, वो केवल जापान या न्यूजीलैंड जाके केवल करछी चलाए, लेकिन एक ये नहीं कि आप वहां जा रहे हैं तो चाउमीन बना रहे हैं या जलेबियां तल रहे हैं। नहीं, आप अपने उत्तराखंड का जो अन्न है, जो खाना है, जो भी डिशेज है, उन पे इनोवेशन करें, उसको वहां पे एक प्लेटफॉर्म दें, है ना। हमारा जो धात का मकसद है, जो हम काम कर रहे हैं उत्तराखंड के फूड पे, वो जो हमारा फूड कल्चर है, वो हमारा मकसद यही है कि आप चाहे न्यूजीलैंड जाए, अमेरिका जाए, लेकिन वैल्यू एड करें। हमारा जो यंग जनरेशन है, वो केवल इसलिए ना पहचाना जाए कि वो यहाँ मैगी बनाने आ रहा है, या केवल कढ़ाई जलेबियां तल रहा है, या बर्तन धो रहा है, या कुछ नहीं, वो नहीं चाहते हैं। आपको अपने देश का और अपने प्रदेश का नाम भी रोशन करना है। इनोवेशन हम चाहते हैं इस तरीके का आप उत्तराखंड का प्लेटर सजाएं, उसमें इनोवेशन करें, रिसर्च करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, बुक लिखें, ये फूड फेस्टिवल करें, ताकि उत्तराखंड का नाम भी रोशन हो, आपके कैरियर में भी इजाफा हो, है ना। तो ये सब सोचने की बात है, इसीलिए हमने ये कैंपेन चलाया है। और मैं बहुत बातचीत हम जारी रखेंगे, बच्चों से हम इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी हमारे जो धार के साथी हैं, इंदु भूषण सकलानी जी हमारे साथ हैं, और काफी समय से वो धार से जुड़े हैं, और हरेला का जो कैंपेन है उसको लगातार, उसको सक्रिय रूप से उसने अपनी भागीदारी, उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी इंदु भूषण सकलानी जी को, और दोस्तों आप सबसे चाहूंगी कि आप उनका स्वागत करें तालियों के साथ। धन्यवाद मैडम, आप हमारी बहुत पुरानी सहयोगी हैं, और जो हम कलियों का आयोजन करते हैं अपने स्मृति वन में, हमारे स्मृति वन, हमने एक स्थल में एक स्मृति वन बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने 250 से अधिक पौधे लगाए हुए हैं, और वो पौधे हमने 2 साल पहले लगाना शुरू किए हैं, और आज उनमें से 90% से अधिक पौधे बिल्कुल जीवित अवस्था में हैं और हमसे भी ऊंची हाइट पर हो गए हैं। जब गर्मियां पड़ती हैं मई जून के महीने में, उस समय भी हमारी टीम इतनी बड़ी है कि कोई ना कोई वहां पर पहुंच जाता है, और उन पौधों को पानी देने का काम, उसके आसपास में जो भी खरपतवार होती है
कुछ खरपतवार को हटाने का काम करते हैं, कोई पत्थर होते हैं तो उनको भी हटाने का काम किया जाता है। तो उसमें हम लोग किसी की ड्यूटी नहीं लगाते हैं, तब अपने आप से कोई ना कोई जिसको भी समय मिलता है वो वहाँ पहुँच जाता है और हमारा कार्य जो है अनवरत चलता जाता है। हमारे संगठन की विशेषता ये है कि यहाँ पर किसी की भी ड्यूटी नहीं लगानी पड़ती और किसी को भी ये नहीं कहना पड़ता भाई आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। सब लोग अपने आप से ही प्रेरित होते हैं। हम लोग हरेला का ये जो लोग तो हरेला एक दिन के लिए करते हैं, हम लोग हमारी संस्था जो है धार, ये हरेला एक महीने के लिए लगातार, वैसे तो हम 365 दिन इसके लिए समर्पित रहते हैं स्मृति वन के माध्यम से, लेकिन एक महीने का जो कार्यक्रम है उसमें हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि समाज के लोगों तक हम अपना संदेश पहुंचा सकें कि हरेला का उद्देश्य क्या है। हमने जो पौधे लगाए हैं, पौधे लगाना एक उद्देश्य नहीं होता, पौधे तो सरकार भी सैकड़ों की तादाद में लगाती है हर वर्ष, लेकिन उनकी देखभाल कहाँ कर पाती है। हम जितने भी पौधे लगाएं, चाहे हम एक पौधा लगाएं या 10 पौधे लगाएं, उसका लगाने का औचित्य तभी है, उसका लाभ तभी है जब हम उसकी देखभाल करें और उसके लिए किसी को जिम्मेदारी दें। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम उसको किसी को जिम्मेदारी दें कि भाई ये पौधा लगाया है, इसकी देखभाल करना, मैं एक हफ्ते बाहर हूँ, इसमें पानी देना, खाद देना। क्योंकि जब तक जैसे बच्चा छोटा होता है वो चलना फिरना नहीं सीखता, माँ बाप उसको चलना फिरना सिखाते हैं, उसको पढ़ना लिखना सिखाते हैं। इसी तरीके से ये पौधों को भी आवश्यकता होती है, उनको सहारे की आवश्यकता होती है, उनको खाद पानी की आवश्यकता होती है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने आप सर्वाइव करने लगते हैं। तो बस मेरा कहना यही है कि आज हरियाणा में जब भी आप पौधा लगाएं तो उस पौधे की पूरी निगरानी करें, उसकी देखभाल करें, उसको एक इंसान की तरह उसकी देखभाल करें और उसका पालन पोषण करें। धन्यवाद। शुक्रिया इंदु भूषण जी। तो दोस्तों अभी इंदु भूषण जी को आपने सुना और मैं फिर से आप लोगों के पास आना चाहूंगी। एक सवाल मैंने, हम 1-to-1 करते रहेंगे, इधर उधर हम बातचीत जारी रखेंगे। तो अभी मैंने एक सवाल किया था कि बहुत से बच्चे फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, तो सब में ये बात सामने आई कि भाई पैसा बहुत बड़ी चीज होती है ना। अपनी लाइफ को यदि हमें सरवाइव करना है तो पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। यदि हम अपना अर्निंग नहीं, हम भी अपना अर्निंग अच्छे से नहीं करेंगे तो मैं भी यहाँ पे बातचीत करने नहीं आऊंगी, क्योंकि पहले मैं उसकी पूर्ति करूंगी। वो बात आपकी बिल्कुल जायज है, लेकिन हमारा ये मानना है कि यदि आपको अपने ही देश में ये सब करने का मौका मिले, यदि आप अपने ही देश में अब इकोनॉमी की इसको जनरेट करें, रोजगार जनरेट करें, अपने साथ 2-4 लोगों को भी आप रोजगार दिला सके, तो क्या ये ज्यादा बेहतर आइडिया नहीं होगा? बताइए, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। आप आ जाएं बेटा। हाँ हाँ, जो भी आप भी आओ प्लीज, जल्दी आओ, नो हेजिटेशन, हम आपके दोस्त हैं, आप ही से बातचीत करने आए हैं, एक बिल्कुल अनौपचारिक बातचीत है, खुल के अपनी बात करें, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं समझेंगे हमारे करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी बात है उसको आप प्लीज आइए। आपका नाम क्या है? मनीष सोलंकी। मनीष सोलंकी के लिए आप क्लैपिंग करेंगे। मनीष सोलंकी, स्वागत है भारतीय सेशन में। मेरा एक सवाल था कि अभी वो कहा कि बच्चे होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेते हैं कि हम फॉरेन कंट्री सभी ने कहा हमें फॉरेन कंट्री जाना है, तो कि ठीक है हमको पैसा कमाना है। क्या आप भी यही सोचते हैं? नहीं मैम, यहाँ रह के भी बिजनेस खोल सकते हैं अपना। बिल्कुल, क्लैपिंग। और आप यहाँ, आपके पास कुछ आइडिया है, कुछ आपके दिमाग में, कुछ माइंड में कुछ तो होगा कि आप क्या करेंगे? मैं अपना बिजनेस खोलूंगा। क्या क्या करेंगे उसमें? टूरिज्म और नहीं, हाँ बताएं, क्या कुछ तो होगा। आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ तो आप लोग डिस्कस करते होंगे ना आपस में, क्योंकि जरा दिन में तो क्लासेस होती है आपकी, जब वो एक जो फ्रेंड्स के साथ आप कैफे में बैठते होंगे, या जो एक दोस्ताना टॉक होता है जो है ना, या पीयर टॉक जिसको बोलते हैं ना, आपस में दोस्त लोग करते हैं, तो क्या बातचीत करते हैं आप लोग? मैं जानना चाहती हूँ, ताकि मुझे भी आइडिया मिले कि क्या सोचता है जो यंग जनरेशन है। मैं अपना बिजनेस खोलना और काम ज्यादा को रखना। हाँ मतलब ठीक है, थैंक यू सो मच। देखो दोस्तों, हम जो बातचीत कर रहे हैं, हमारा जो कहना है, ठीक है, हमारा जो टैलेंट है वो विदेशों में जाए, लेकिन विदेशों से जो मनी अर्न करके वो अपने देश में वापस आए, ये ज्यादा बड़ी बात है। आप कमाइए, वहाँ पैसा कमाइए,
अपने देश का नाम रोशन कीजिए, लेकिन पैसा कमा के यहाँ आके आप चाहे होम स्टे खोले या रिजॉर्ट खोले या होटल खोले, अपने साथ 2-4 अपने जो भाई लोग हैं उनको भी रोजगार दें। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में संसाधनों की कमी है या हमारे देश में हमारा जो फूड है बहुत रिच है, सिर्फ जरूरत है उसमें इनोवेशन करने की और हम उसमें फ्यूजन करते हैं। ढाट जो है महीने के लास्ट संडे को स्मृति वन में एक फूड फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें जो उत्तराखंड की जो भोजन परंपरा है उस पे हम बातचीत करते हैं। देन जो जो हम उसमें जो फ्यूजन कर रहे हैं उसको हम डिस्प्ले करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं सर से गुजारिश करूंगी कि सर एक बार अपने बच्चों को लेके हमारे फूड फेस्टिवल में, ताकि वो लोग प्रैक्टिकली देखें। कई चीजों पे हमने फ्यूजन किया है, जैसे कि हम खाना बनाते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कितने तरीके का खाना आप लोग जानते हैं जो उत्तराखंड में बनता है? हाँ प्लीज बताएं। और ओके, हमारा जो खाना है बेसिकली उसको कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यदि हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो जो दले चने होते हैं, देखिए हर चीज का टेस्ट अलग होता है। यदि हम गैस का खाना बनाएंगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा, यदि गैस में हम हरी प्याज काट के डालेंगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा, राइट। यदि हम उसमें पकौड़ी डुबके डालेंगे तो भी वो डुबका खाना हो जाएगा, राइट। अच्छा, ऐसे ही जो दले चने की दाल है, दले चने भी हम यूज कर सकते। चना है, चने की खेती उत्तराखंड में बहुत थोड़ी सीमित जगह पे होती है। ये जो लोरसी दोगी का जो क्षेत्र है वहाँ चने की खेती होती है। तो क्योंकि जो मटर के साथ वो चने के भी बीज डाल देते थे, तो चना मतलब कम मात्रा में होता था और ज्यादा ज्यादा मटर उधर होता था। तो चने का भी फाड़ू उधर बनाया जाता है लोरसी दोगी क्षेत्र में। मेरी दादी वहीं की थी, सो उसको सलानी दादी बोलते थे। हमारे पहाड़ में सलान और वो बहुत है ना, गंगा पहाड़ गंगा उधर, तो मेरी दादी गंगा परिया दादी थी, तो वो बनाती थी। तो दले चने जो होते हैं उसका भी हम बनाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र वाले उसको क्या बोलते हैं? पिठला बोलते हैं उसको, पिठला। क्या बोलते हैं? पिठला। और उसके साथ चावल की रोटी ना पिठल भाकर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पिठल भाकर। आप महाराष्ट्र में एक सिंधुदुर्ग फोर्ट है, वहां पे यही एक चीज मिलती है मात्र। जो भी टूरिस्ट जो है वो चाहे फॉरनर है चाहे कहीं का भी है, वो पीठल भात खाएगा ही खाएगा। फिर वो उसकी क्वेरी लेता है कि ये है क्या भला, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे यहाँ हम भी बनाते हैं उसको, हम उसको पिठुल भाकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिठुल भाकुर। अब जो तराई का क्षेत्र है हमारे यहाँ चावल ज्यादा होता है, ये राय वाला है या उधम सिंह नगर है, तो चावल हर जगह नहीं होता। तो जो तराई का या जो पानी वाला इलाका, धान की खेती वही होती है ऑब्वियसली, तो वहाँ चावल की रोटी भी बनती है, मालूम है ना आप लोगों को। तो वो चावल की रोटी बगड़ की रोटी बोलते हैं उसको। तो उसी बगड़ की रोटी से हम पराठा बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, स्टफ करके कचौड़ी बना सकते हैं। कचौड़ी उसमें हम चाहे उड़द दाल डालें, कुछ भी डालें। तो हमारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं? पिठुल भाकुर। क्या बोलते हैं? पिठुल भाकुर। वो बोलते हैं पिठल भाकर। अब हमारे यहाँ जो टूरिस्ट प्लेसेस है, जब टूरिस्ट आता है उसको क्या मिलता है? मैगी। हम लोग क्या देते हैं भाई? वो बोलता है क्या है, हम बोलते सर मैगी है हमारे यहाँ। तो ठीक है भाई मैगी है। यदि हम हमारा जो फूड कल्चर, हम उस जगह पे 2 चीज रख ले अपने, तो जो टूरिस्ट आएगा वो उसी को खाएगा ना मजबूरन। ये बोले यही चीज 2 चीजें, फिर वो क्वेरी करेगा ये क्या चीज है, तो हम बताएंगे ये है। तो उस तरीके से हमारा खान पान भी डेवलप होगा, हमारा रोजगार भी डेवलप होगा कि नहीं। दूसरी बात आता है प्रेजेंटेशन का। अब मैं एक बात बताती हूँ कि अभी आप महाराष्ट्र में जाएंगे, महाबलेश्वर जाएंगे, मैं महाबलेश्वर का उदाहरण देती हूँ। वहाँ पे क्या होता है, मार्च में चेरी फेस्टिवल होता है, चेरी उगती है और लोग पागल होके जाते हैं और ट्रैफिक जैम रहता है। मैं भी गई हूँ, हो क्या रहा है वहाँ पे भाई? वहाँ पे कुछ नहीं करा हुआ है उन्होंने। एक चेरी का जो एक बागान है, वहाँ पे लोग चेरी देखने जाते हैं। और क्या वो मूवी देखी है आपने, रणबीर कपूर की एक मूवी है साइकिल पे, प्रियंका चोपड़ा की, तो वो वही शूटिंग हो रही है, तो कच्ची गाजर खा रही है हीरोइन। तो मैंने भी देखा, तो वहाँ बिल्कुल फॉगी हो रहा था मार्च के महीने में, अभी बरसात में जैसे। तो उन्होंने क्या करा, एक टीन शेड बनाया हुआ और टीन शेड के अंदर वो 4 चीजें दे रहे हैं, ठीक है। वो दे रहे हैं चेरी आइसक्रीम दे रहे हैं, आइसक्रीम दे रहे हैं, नीचे चेरी डाल दे रहे हैं बड़े से कप पे, उसके ऊपर वो आइसक्रीम के फ्लेवर डाल रहे हैं, कुछ भी। देन जो सिरप होता है आप लोग यूज करते हो, चॉकलेट सिरप, फिर वो जो है 2-2 250 का वो कप दे रहे हैं चेरी आइसक्रीम, तो उसी को खाने वाले लोग जा रहे हैं। दूसरा क्या है, चेरी के जो पेड़ है उनको देख रहे हैं, तो चेरी देखने लोग जा रहे हैं और कुछ नहीं करा हुआ है। बहुत मिनिमाइज जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है,
टीन का छप्पर लगाया हुआ है और उसी के नीचे उन्होंने बहुत ग्रीनरी डेवलप करी हुई है और वही वो चेरी के आइटम बेच रहे हैं। लोग पागल होके वहाँ जा रहे हैं और जो बिल्कुल वहाँ पे जो फेस्टिवल हो रहा है लोग इंजॉय कर रहे हैं। और फिर प्लस में एक दूसरा जो उन्होंने लगाया हुआ है वहाँ पे जो चेरी के जो कैंडीज बनाई है, स्क्वैशेस बनाए हैं, जो भी उसके आइटम है उन्होंने वहाँ डिस्प्ले करे हैं और लोगों को वहीं पे 2-4 मतलब जैसे बच्चे वहाँ लगे हैं और हाथों हाथ वो जो है ड्रिंक बना के दे रहे हैं। जितना भी ड्राइंग ये जो आप देखते हैं ना, आप लोग भी बनाते होंगे मॉकटेल या सॉफ्ट सारा महाबलेश्वर का है, वो वहीं से सारा तो फटाफट मिलाते हैं, वहीं बना के आपको टेस्ट कर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैंने पिया और 10 बोतल मैंने खरीद ली, 500 रुपए की एक बॉटल है, 5000 का मैं सामान लेके आई वहां से। तो सोचिए ना कितनी बड़ी चीज डेवलप करी है उन्होंने, तो हम क्यों नहीं करते? आप जैसे छात्र आप भी ऐसे ही करिए। हमारा माल्टा है कुछ भी वही बहुत, मैं सबसे पहले बात कहती हूँ कि सबसे पहले बहुत मिनिमाइज करें इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा अर्न करें और जब आपने अर्न कर लिया देन उसको वो करें। तो ये बहुत सॉलिड तरीका है बिजनेस करने का। तो मैं अपनी बातचीत को ही रखती हूँ और हमारे जो आगे लगता है मैं बुलाना चाहूंगी आप दयानंद दोभाल जी हमारे साथ हैं धार की ओर से, और जो हम कॉलोनी समिति है, मोहल्ला समिति में जो हम धार का जो हरेला जो कैंपेन है और जो अन्न का जो कैंपेन है उसको दयानंद दोभाल जी सुपरवाइज कर रहे हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ दयानंद दोभाल जी, दोस्तों तालियां उनके लिए। धन्यवाद मंजू काला जी। सबसे पहले मैं मितेश सेमवाल जी RIMT होटल मैनेजमेंट कॉलेज जोगी वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम लोगों को ये समय दिया और याद किया और हरेला को समझते हुए और हम लोगों को बुलाया है। हरेला के संबंध में और पहाड़ी भोज के संबंध में हम लोग काफ़ी सुन चुके हैं और मैडम बता चुकी हैं, आप भी बता चुके हैं, सकलानी जी भी। तो मेन ये हम लोगों का ये है कि देखिए मोहल्ले में, मोहल्ला मीन्स वहाँ पे हम कई लोग रहते हैं, सोसाइटी हो गई, ठीक है ना। सोसाइटी में लगाया गया पेड़ उसकी निगाह सब पे होती है और उसको बचाना, उसको हमेशा देखते रहना, आगे बढ़ाना, देखभाल करना ये सोसाइटी का कर्तव्य हो जाता है। तो इसीलिए हमने पहले मोहल्ला समिति चुना है। स्कूलों में हम लगाते हैं, उसके अलावा भी और पेड़ों का हमारा प्लांटेशन का चल रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई जब मेरी इनसे बात हुई सकलानी जी से कि 2017 में इन्होंने यहाँ हरेला ने एक पौधा लगाया था, उसका शहतूत था और आज वो बड़ा है, लोग खाने आते हैं उसको और बहुत मीठे शहतूत हैं, उनकी कुछ डिश भी इन्होंने अपने उसमें बनवाई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, मोहल्ले में तो जगह थोड़ा सेफ होता है तो वहाँ पे हम फल के पेड़ लगाएंगे, फ्रूट्स के पेड़ लगाएंगे, तो वो हो जाते हैं। स्कूलों में हम फ्रूट्स के पेड़ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि स्कूलों में क्या होता है कि बच्चे मतलब जो है डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, जानवर भी आ सकते हैं। स्कूल तो टाइम से चलता है केवल, तो उस पीरियड में पूरा उसकी देखभाल नहीं होती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और होटल मैनेजमेंट के सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत मतलब बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज जो है फूड फेस्टिवल के बारे में जो है मंजू काला जी से जो सुना है उसके बारे में आपको अच्छा लगा होगा। और मैं बताता हूँ कि हमारी गढ़वाल का जो भोजन है ये हमारा एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसमें आपको जो है हमारा बहुत चीज़ आपको मिलेंगी, नई नई चीज़ें मिलेंगी और इसमें आप लोग रिसर्च करिए, इसको स्टडी करिए। बहुत सी चीज़ आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। मंजू काला जी से आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पुराने जो पौराणिक हम खुद ही इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे दादी और नानी वगैरह जो थी वो इन चीज़ों में बड़ी महारत हासिल की होती थी। वो एक ही चीज़ से कई चीज़ बना सकती थी, उनकी वो बिना पढ़े हुए भी अपनी रिसर्च होती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चूंकि आपका जो क्षेत्र है होटल मैनेजमेंट का, अभी कुछ बच्चों ने कहा कि हम बाहर जाना चाहेंगे, कुछ ने कहा कि हम यहीं अपना बिजनेस करना चाहेंगे। देखिए आपके पास जब स्किल्ड हाथ का काम आ जाता है तो आप कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने 2 फ्रेंड 3 फ्रेंड जो लोकल हैं या अच्छे दोस्त हैं उनको मिल के अपने पेरेंट्स से बोलिए कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं। जितना पैसा आपको बाहर जाने में लगेगा उतने पैसे से आप जो है यहीं पर कुछ अपना काम खोलिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाहर नहीं जाना है, बाहर जाना, पलायन करना और वहाँ से लौट के आना, ये भी अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, स्किलनेस है। लेकिन अपने बोझ को, अपनी चीज़ को, जो नई रिसर्च है उसको अगर आप डेवलप करेंगे तो उसमें शायद ज़्यादा नाम होगा। बने बनाए जो खाते हैं हमारे पास हैं, बने बनाए जो चीज़ें हैं जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, वो तो आम जगह सभी जगह मिलती है, सभी को मिलती है। एक स्थान से, एक स्टेट से या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके अपना भोजन इंट्रोड्यूस करना और उस पर रिसर्च करके उनको बताकर, खिला के और उनको एहसास दिलाना कि ये कितनी आवश्यक चीज़ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अधिक न कहते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू दयानंद जी। कई सारी आप दयानंद जी से
और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि आप लोग होटल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं और टी भी शायद बनाते होंगे बनती है कि नहीं, तो कितने तरीके से आप लोग टी बनाते हैं आई डोंट नो, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ बच्चे हमारा जो एक जो टी कल्चर है उत्तराखंड का उसको भी डेवलप करें। और मैं सर को बोलना चाहूँगी कि हम जो हमारा बहुत रिच है टी कल्चर उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट के पास उनके पास संसाधन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो वो रिसर्च करते रहते हैं, तो एक टी कल्चर भी डेवलप हो तो बहुत अच्छी बात है। और अभी हमारे बीच में एक यंग एक फ्रेश चेहरा है, अभी धात की साथी हैं, अभी हमसे जुड़ी हैं, तो सारिका उनका नाम है। तो दोस्तों सारिका जी से हम बातचीत करेंगे, तो उससे पहले मैं चाहती हूँ सारिका जी का स्वागत हो जाए। सारिका अपने को इंट्रोड्यूस स्वयं करेंगी, आइए सारिका। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सारिका राणा हूँ। एकेडमिकली मैं बायोटेक में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ एंड 7 years आई वर्क इन रिसर्च। और अभी मैं धात से जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे धात से जुड़ना। मेन कारण मुझे धात से जुड़ने का ये है, जैसे सर ने भी बताया, हम सभी आप लोग भी एक्सप्लोर होंगे अब बहुत सारी कंट्रीज देखने का। मैंने भी 12 कंट्रीज ट्रैवल की हैं, यूरोपियन अमेरिकन। तो जितना हम दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं उतना हमें अपने लिए अपने कल्चर से कनेक्टिविटी, उसको जानने का एक जो पैशन होता है वो बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं धात के अंदर मुझे ये थीम लगी कि वो सिर्फ सोशल वर्क अपने को प्रेजेंट करने के लिए नहीं, एक बहुत अच्छे संवेदनशील मुद्दे पे कर रहे हैं। अब जैसे प्रीति ने कहा था आप ही लोगों के बीच में है, काफी गढ़वाली में उसने अच्छा कहा। तो सबसे अच्छी बात हमारे उत्तराखंड की ये है कि प्रकृति के प्रति हमारा जो प्रेम होता है वो प्रेम सिर्फ देखने या फोटो खींचने का नहीं होता, प्रकृति संरक्षण का होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल भी बहुगुणा जी हमारे, या चिपके आंदोलन ने जो अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली वो हमारे उत्तराखंड से मिली। पहली बात ये, अभी जैसे घी संक्रांति है, संक्रांति हमारे जो उत्तराखंड के त्योहार होते हैं, हमारा सोलर सन वाला कैलेंडर चलता है पंचांग। आपने देखा होगा मैदानी क्षेत्रों वाला पूर्णिमा से चलता है, हमारा सन से चलता है। तो हम संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं, हर महीने आती है। अब जैसे सेमवाल जी ने कहा, जो आपके प्रबंधक भी हैं, कि हमारे जो खाने होते हैं दे आर वेरी यूनिक। हमारी ज्योग्राफी ही यूनिक है उत्तराखंड की। तो जैसे एक आपने हमारे एक प्लांट होता है उत्तराखंड में, टैक्सोल बोलते हैं उसे, उसका बॉटनिकल नाम है टैक्सिस। इस प्लांट में एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जैसे मैम ने कहा ना चाय को प्रमोट करें, तो हमारी जो एक ट्राइबल होती है, कम्युनिटी होती है, इसको एज ए टी यूज करती थी। एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें, मतलब कैंसर की मेडिसिनल प्रॉपर्टी। और एज अ मेडिसिन इसको टैक्सोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस प्लांट से। तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हम प्रमोट कर सकते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए। लाइक टी है, या हमारी कीड़ा जड़ी है, वो भी एक बहुत दुर्लभ फंगस है हमारे उत्तराखंड का, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। आप लोग मैनेजमेंट के छात्र हैं, होटल मैनेजमेंट के, कुकिंग से जुड़े हैं, यंगस्टर हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ये हमारे जितने भी पहाड़ी अन्न है इनकी यूनिकनेस को एक बहुत बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। चाहे आप इसको इंटरनेशनली एक्सप्लोर करें या इस टाइप से, या आप एक छोटी सी चीज है जैसे झिंगोरा जिसे हम कहते हैं, क्विनोआ मिलेट है। अभी हम क्या करें, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हम अपना खान पान भी चेंज करते हैं। तो कई बार आप चावल के सब्स्टिट्यूट के रूप में क्विनोआ को यूज करते हैं, ग्लूटेन नहीं होता है इसमें, कई बार आप इसको सब्स्टिट्यूट में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की एक जो ये बहुत अच्छा आप लोगों का जो ये फील्ड है होटल मैनेजमेंट, इससे आप ये धात का जो इनिशिएटिव है अन्न वाला, इसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। थैंक यू। शुक्रिया सारिका। दोस्तों अभी आपने सारिका की बात सुनी और उन्होंने एक शब्द का यूज किया, ग्लूटोन। आप लोग जानते हैं ग्लूटोन क्या 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 है, बताइए। ये जो ग्लूटेन है ना, ये जो हमारे जो हम फैट लगे रहते हैं ना, तो हमें ग्लूटेन कम कंज्यूम करना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। और कीड़ा जड़ी की उन्होंने अभी बात करी है, उत्तराखंड में कीड़ा जड़ी होती है, बहुत सी जड़ी बूटियां होती है जो हमें रिसर्च करने की जरूरत है। और बच्चों एक बात मैं और कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ पचपदुन में एक टी गार्डन है। अंग्रेजों को हम लोग बहुत गाली देते हैं, लेकिन ब्रिटिशर ने हमको बहुत कुछ दिया है, जो चाय के बागान है, जो
जो हम ये पेड़ लगा रहे हैं, तो ये ब्रिटिशर ही जब शुरू में आए तो उन्होंने नदी किनारे बागान लगाए और लोगों को जो प्लांट बांटने शुरू किए ताकि वो लोग पौधे लगाए। तो हमारे जो हम लोगों के जो फोर फादर्स थे, उन्होंने वो जो उनके दिए गए प्लांट्स थे उनको रोपा, तो चाय के बागान लगे, केले के बागान लगे, आम के बागान लगे। तो ये ब्रिटिशर की देन है। तो वो और टी टेस्टर का एक जॉब होता है, एक यूनिक जॉब है। कितने लोगों को मालूम है आप लोगों में से? एक यूनिक जॉब है कि एक व्यक्ति होता है टी प्लांटेशन में, वो केवल टी टेस्ट ही करता है, उसका काम ही वही है और हाईली सैलरीड होता है वो, ठीक है ना। तो बात यह है कि आप अपने को अब किचन भी संभाले, सर्विसिंग भी संभाले, फ्रंट ऑफिस भी संभाले, नहीं, आप स्पेशलाइजेशन लें किसी चीज में, तब उसको यूज करें अपने कैरियर में, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। तो कोई एक चीज में आप एक्सपर्टीज करिए, आप चाहे रुमाली रोटी अभी जो भी कितने तरीके की होती है करें। लेकिन मेरा तो जैसे पछवा दून में जो टी कल्चर है, टी स्टेट है, उसके बारे में भी जो उनियाल सर है, आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी एक टी कल्चर जरूर डेवलप किया जाए। तो दोस्तों, फेसबुक से जुड़े हुए हमारे साथियों, ये थी हमारी आज की बातचीत। बहुत संक्षिप्त हमने आज बातचीत रखी है। आइए मैं आपको ले चलती हूँ अब जो इस इंस्टीट्यूट का RIMC का जो किचन है उसमें चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या बन रहा है। आइए हमारे साथ। आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या बन रहा है। भारी व्यंजन है, आइए, स्वागत है आपका। हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, ये किचन है होटल मैनेजमेंट जो RIMC परिवार है उनकी जो ये किचन है। और ये देखिए उन्होंने आपके लिए कुछ बनाया है, पहाड़ी रसोई आज उन लोगों ने करी है। तो आइए देखते हैं क्या बना है। तो दोस्तों देखिए क्या क्या बन रहा है आज हमारे लिए। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। आइए, आर्यन चौधरी। दोस्तों आर्यन चौधरी देखिए क्या रहे हैं। आर्यन, मैं जानना चाहूंगी आप क्या बना रहे हैं? मैम गैस के पराठे हैं। अच्छा, ये हमारे लिए गैस के पराठे बनाए हैं। किस तरीके से आपने बनाया, थोड़ा बताएंगे? मैम जो मेरी बेसिक वो है मैम, मैंने चुलाई का लो बनाया, ये थोड़ा इनकी हेल्प कर रहा हूँ मैं तो। ओके, प्रीति बताएगी मैम। प्रीति आप बताएं कि गैस के पराठे कैसे बन रहे हैं। अभी प्रीति से हमने बातचीत की थी, घनसाली से आप हैं, तो देखिए गैस के पराठे आपने कैसे बनाए हैं? मैम जो कल रात को गैस भिगोने डाले थे, सुबह मतलब मिक्सी पे वो क्या है इनको पीस के, और उसके बाद इसमें नमक मिर्च मिला के वगैरह, जैसे वो करते हैं आलू के पराठे बनाते, सेम वैसे किया। उसके बाद आटा गूंदा। थोड़ा आप डिस्प्ले करेंगी इसको ऐसे हमारे, क्योंकि हमारे फेसबुक लाइव से भी बहुत से लोग जुड़े हैं जी। ये देखिए दोस्तों, प्रीति ये जो ये बनाई है, ये गैस के पराठे हैं। आप इसको इसकी पूरी भी बना सकते हैं, डीप फ्राई करिएगा कढ़ाई में तो ये पूरी बन जाएगी। और गैस को यदि हम कच्चे गैस को रात को भिगो देंगे, सिल पे थोड़ा थोड़ा दरकेंगे और तब उसको स्टफ करेंगे तो वो गार्लिक गैस पराठा हो जाएगा या गार्लिक गैस रोटी हो जाएगी। तो बहुत सी वैरायटियां, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारा कहना है या धात का कहना है कि हमारा फूड कल्चर बहुत रिच है। आइए देखते हैं और क्या बनाया है हमारे यहाँ। मैम मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। हाँ? हमने दाल के पकोड़े बनाए हैं जो हमने रात को भिगा दिए थे, धुली हुई दाल। लक्ष्मण जी आप बताइए कैसे, ये भी बताइए, आप ही बताइए क्या है ये। मैम ये दाल के पकोड़े, धुली हुई दाल के पकोड़े जो हमने कल रात को भिगा दिए थे और उसको काफी थिकली पीसा, ज्यादा बारीक नहीं पीसा इसको, और इसको हाथों में रखकर इसका शेप दिया है। इसमें हमने तिल लगाए हैं और इसमें हमारा मिर्ची नमक यही चीजें पड़ी है, नॉर्मल उड़द की दाल का है, और तेल में इसको फ्राई किया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सर क्या नाम बताया आपने? लक्ष्मण सिंह सर। लक्ष्मण सिंह जी, आपने जो ये दाल के बनाए हैं, उड़द के बनाए हैं ना? जी सर। उड़द को पीस के बनाया है, जैसे आम पकौड़े बनते हैं। यस सर। इसमें तिल लगाया है? यस सर। तिल का क्या महत्व है इसमें? सर तिल की टेस्ट के लिए ये तिल का इसमें ये महत्व है, उड़द ठंडी तासीर होती है, तिल की गर्म तासीर होती है।
तो ये चीजें बहुत सी ऐसी है जो हमको मालूम ही नहीं है। आप टेस्ट बोलते हैं उसको, लेकिन ये फायदेमंद चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे कल्चर में है। बिल्कुल। तिल के पकौड़े बनाए जाते हैं उड़द के साथ। और दूसरी बात है कि तिल जो है हमेशा जो शुभ काम होता है तिल यूज करा जाता है पूजा में या कहीं भी, है ना। स्नान, भगवान जी को स्नान कराया जाता है तिल डाल के। आजकल सावन का महीना है तो ये तिल लगाए जाते हैं। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगी ये जो छेद लगी हुई जो ये जो पकौड़ी है ये बूढ़ा है, इसको ये सूंटे के भी बनते हैं। जो लोबिया होती है उत्तराखंड में कहीं कहीं सूंटे के पकोड़े भी बनते हैं, जिसको कि बना के भिगोने रख दिया जाता है। फिर वो जो भिगो के जब वो ठोस हो जाते हैं ठरमरे, तो उसका टेस्ट अलग आएगा और इसका टेस्ट अलग है। तो बहुत सी हम चाहें तो इसके कटलेट बना सकते हैं ऐसे डाल के, तो हम उड़द डाल के कटलेट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीजें हैं उड़द दाल की। इस दाल से हम बहुत सारा पराठा बना सकते हैं, इससे इसको हम स्टफ कर सकते हैं आटे के अंदर, तो वो कचौड़ी बन जाएगी, स्टफ पराठा बन जाएगा। इसी से हम खाना भी बना सकते हैं, कड़ी भी बना सकते हैं। सो ये थी किचन हमारी। और अभी ये देखिए सब स्टूडेंट्स हैं। से हाई टू फ्रेंड्स। ये फेसबुक लाइव चल रहा है। आपको अच्छा लगा ये कार्यक्रम? और आप लोग अपने देश में रोजगार करेंगे, फॉरेन से पैसा कमा के अपने ही देश में वापस आएंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थी RIMC होटल इंस्टीट्यूट की किचन, और मैं अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। आज का जो हमारा सेशन है उसको मैं खत्म करती हूँ। थैंक यू कहती हूँ सभी को, और सभी को सायोनारा।